Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 10th में टॉपिक, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, सरफेस एरिया क्या है? वो एरिया जो उसका सरफेस है। सरफेस मींस टचेबल पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टचेबल जो पार्ट है, जो पार्ट हम टच कर सकते हैं, दैट इज सरफेस एरिया। जैसे हमारे पास ये है चॉक बॉक्स, इस चॉक बॉक्स का ये पार्ट हम टच कर सकते हैं, ये सरफेस होगा, ये सरफेस होगा, इससे पीछे भी सरफेस है और ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस होगा और ये भी इसका सरफेस होगा, है ना? दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पार्ट हम टच कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसका सरफेस एरिया होता है। अब नॉर्मली सरफेस एरिया दो टाइप से होता है। कैसे? अगर मान लो मैं इस चॉक बॉक्स को क्या करता हूं, इधर से भी ब्लैंक कर देता हूं खाली यहां से, ठीक है, ये, और इधर से भी मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है, दोनों तरफ से, ये भी ब्लैंक है इधर से और इधर से भी ब्लैंक। देन व्हाट इज द सरफेस एरिया? अब क्या होगा? अब ये पार्ट इसका टचेबल नहीं बचा, जो हमने हटाया है ये पार्ट इसका टचेबल नहीं है। दिस पार्ट इज नॉट टचेबल, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ब्लैंक हो गया ना। तो इसका टचेबल जो पार्ट है वो सरफेस एरिया होगा। 1 2 3 एंड 4, ये चार सरफेस इसके टचेबल होंगे, है ना? और इधर से टच नहीं हो रहा क्योंकि खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सरफेस है ही नहीं, ब्लैंक है, यहाँ भी कोई सरफेस नहीं, ये भी ब्लैंक है। तो सरफेस एरिया वो एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम टच कर सकते हैं, दैट इज द सरफेस एरिया। ये शेप कैसी है? दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, बट हमेशा सभी सरफेसेस एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ देखो, इसके और इसके बीच 90 डिग्री एंगल है ना? यहाँ पे इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, इस लाइन के और इसके बीच, है ना? सभी एजेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जो जिसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम नहीं होती, दैट इज क्यूबॉइड। ये हमारे पास एक की बड़ी सी तरह क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, ये मेनली 4-5 फिगर्स है जिनको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले हमारे पास है क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल की हेल्प से बताया क्यूबॉइड के लिए, मैं क्यूबॉइड के लिए बताता हूं, सारी चीजें उसी से एक्सप्लेन करेंगे। क्यूबॉइड के सेट में देखो, लेटरल सरफेस एरिया कौन सा है? लेटरल मींस ये और ये दोनों फेस इसके हटा दिए गए, इसके दो फेस हटा दिए, ठीक है। हमने किसी भी मान लो रूम है, उसका सरफेस, नीचे वाले सरफेस को काउंट ना करें और ऊपर वाले को काउंट ना करें। जैसे कि मान लो किसी रूम में साइड वाली दीवारों को एक तो व्हाइट वॉश करना है, कलर करना है, ऊपर वाली छत पे हमने नहीं करना और फर्श पे भी नहीं करना, तो उसका कौन सा सरफेस एरिया होगा? लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ साइड की दीवारों का, अपर फेस नहीं है, लोअर फेस नहीं है, वो सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। उसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं? जब शेप हमारे पास सर्कुलर टाइप की कोई शेप होती है तो उसको हम कर्व्ड बोल देते हैं। अगर प्लेन हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में है तो उसको लेटरल बोल देते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है। कर्व्ड में भी वही है, फेस ऊपर का और नीचे का फेस हटा दिया जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल में भी वही है, बस मीनिंग शेप के कारण चेंज होता है। उसमें रेक्टेंगल की शेप में 90 डिग्री एंगल बनते हैं, रेक्टेंगल की शेप है तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। अगर सर्कुलर शेप में आ जाता है तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। तो क्यूबॉइड के लिए हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ऊपर के फेस और नीचे की छत को हटा दिया जाए तो सरफेस एरिया बचता है। अब सबसे पहले एरिया होगा क्या, इसके लिए देखते हैं हम, सिर्फ एक फेस को देखो आप, दिस इज रेक्टेंगल, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसका सरफेस एरिया, इसका सिर्फ एक फेस का सरफेस एरिया कितना होगा? दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है, ठीक है। जो फेस यहाँ है सेम यही फेस इसके पीछे होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही उसका होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितनी टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, यानी कि 2LB हो गया। ये L है, ये B है। अब मैं दूसरे फेस की बात करता हूं, ये L, ध्यान रखना, दिस इज L, दिस इज B, और
इसकी ये जो साइड वाली है ये हमने मान ली h है, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे तो ये इसकी लेंथ बनेगी, ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ बनेगी और ये इसकी हाइट बनेगी। तो फेस सरफेस अपने पास नीचे वाला आ गया, ऊपर वाला। अब मैं लेता हूं इस आगे वाले को, लेंथ और हाइट, इसमें दो चीज है, लेंथ और हाइट। तो इसका सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, और जो फेस यहाँ है सेम यही फेस इसके पीछे भी होगा, तो लेंथ इनटू हाइट भी उसका होगा। तो 2 लेंथ हाइट लेना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू हाइट। एक्चुअल में ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। जब आप इसको देखो तो ये लेंथ का काम करेगी और ये हाइट का काम करेगी, है ना, ये ब्रेड्थ का काम करेगी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। बट पूरे डायग्राम में देखो तो ये चीज हाइट है, ये देखो दिस इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो इसको L इनटू H। तीसरा ये फेस, अभी हमने इस फेस को हटा दिया गया, अगर ये फेस पूरा होता, अगर ये यहां से कार कंप्लीटली बंद होता तो ये भी इसका एक एरिया होता है ना, ये भी एरिया बनता। तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसका बनेगा। बट इस पूरी डायग्राम में ये क्या है, ब्रेड्थ और ये हाइट, तो इस पार्ट का एरिया 2 ब्रेड्थ इनटू हाइट, क्योंकि दो फेस होते हैं यहाँ पे, एक इधर और एक इधर, टोटल 6 हो गए ना, तो 6 फेस का टोटल एरिया ये होता है, सभी 6 फेसेस का टोटल एरिया हमारे पास ये है। 2 कॉमन आउट कर देते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द टोटल 6 पार्ट, जो टोटल 6 पार्ट है उन सबका एरिया ये बन गया हमारे पास। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस चीज का, क्यूबॉइड का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये रहा, ठीक है। अब इसी सरफेस में से, इसी क्यूबॉइड में से मान लो हम ऊपर की छत को हटा दें और नीचे के फर्श को हटा दें, छत में और फर्श में क्या यूज हुआ है, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ फर्श में आई है, सेम वही चीज छत में जाएगी। तो LB और ये LB, दो LB, अगर इनको हटा दें तो क्या बचेगा, इस 2LB को अगर हम हटा दें तो हमारा सरफेस एरिया ये बच जाएगा, ये बचेगा हमारा सरफेस। और ये कौन सा एरिया है, ऊपर और नीचे को हटा के इनकी लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया 2BH प्लस HL, ये बन जाएगा क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। अभी मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम को बाद में देखेंगे। तो क्यूबॉइड का लेटरल 2 इंटू BH प्लस HL और टोटल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लेटरल एरिया में LB नहीं होती, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी सरफेस हमारे पास बेस और टॉप, ये दोनों चीज हट जाती है। ये तो हो गया क्यूबॉइड, सेम यही क्यूब में होता है, बस फर्क ये है इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग थी, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती हैं, और जब तीनों सेम है तो L, B और H तीनों की जाती सेम रखेंगे, यानी कि यहाँ पे भी A मल्टीप्लाई A और ये भी A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, ये और A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई ये 2 था तो 4A स्क्वायर बनेगा, मींस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया, टोटल भी सेम इसी तरह से है, साइड वही साइड है सेम, ये सिर्फ ये बदल गया कि लेंथ, ये तीनों साइड की लेंथ सेम थी, इसमें अलग अलग थी, बस इतना बदला है। तो यहाँ पे भी L और B की जाती A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 3A स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 है 6A स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के हो गए। अब बात आती है स्फीयर की। स्फीयर जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह से बंद है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो एक ही होगा, चाहे उसको टोटल कह लो चाहे कार्ब्ड कह लो, क्योंकि वही टोटल एरिया उसका वही कार्ब्ड एरिया है, क्योंकि पूरा होता ही कार्ब्ड है, तो उसका एरिया 4πr² होता है। चाहे आप उसको टोटल सरफेस एरिया कह लो या कार्ब्ड सरफेस एरिया, दोनों एक ही चीज है पूरे बंद सरफेस के लिए, स्फीयर के लिए, ठीक है। अब आता है हेमीस्फीयर। बॉल, एक आप जो क्रिकेट बॉल होती है उसको अगर आप बीच में से काट देते हो तो वो ये शेप बन जाएगी, दिस हेमीस्फीयर, हेमी मींस हाफ ऑफ द स्फीयर, बिल्कुल सेंटर में से फ्लैट काट दिया जाए, दिस बिकम द हेमीस्फीयर। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा,
ध्यान से देखें, जब वो स्फीयर हमारे पास पूरी तरह से बंद था तो उसका सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यहां से काट देता हूं, अब पूरा सरफेस एरिया यानी कि चारों तरफ का एरिया था, अब काट दिया तो नीचे का बच गया, बीच में से काटा तो आधा बच जाएगा ना, ये एरिया नीचे वाला जो एरिया है ये हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो भी तो टच कर सकते हैं ना काटने के बाद। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, आपके घर में एक बाउल है, कटोरी है, जब उसको काटते हो वो तो एक्चुअली एग्जैक्ट में कटी हुई ही होती है, हेमिस्फीयर होती है, लेकिन वो अंदर से खोखली होती है, इसलिए उसका ऊपर का पोर्शन टचेबल नहीं है, वो सरफेस नहीं है, सिर्फ सरफेस उसका कार्व्ड होता है। बट अगर आप उसको किसी चीज से ढक देते हो तो अब उसके ऊपर भी एक सरफेस बन जाएगा, है ना, किसी प्लेट से या किसी चीज से ढक दोगे तो वो एक सरफेस होगा, तो उसका भी तो एरिया होगा ना, और वो सरफेस क्या होगा, क्योंकि वो सर्कल है तो उसका एरिया सर्कल का एरिया बनेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो कार्व्ड सरफेस है वो तो सिर्फ बॉटम वाला एरिया है, नीचे वाला हेमिस्फीयर के लिए कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल 4 था ना, 4 में से आधा काट दिया तो कार्व्ड जो पार्ट है वो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल क्या होगा, एक तो ये पार्ट होगा प्लस उसका जो ऊपर का जो पार्ट होगा वो भी होगा, वो क्या है, सर्कल, पाई आर स्क्वायर वो होगा, 2 पाई आर स्क्वायर तो वो है, प्लस एक सर्कल का होगा 1 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कार्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए दोनों ही सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के सरफेस एरिया दोनों 4 पाई आर स्क्वायर। अब बारी आती है कोन, आइसक्रीम कोन आप लोगों ने खाया होगा, है ना, बहुत खाए होंगे, और गर्ल्स को तो स्पेशली पता होगा क्योंकि वो मेहंदी लगाती है, मेहंदी का जो कोन होता है वो शेप जो है हमारे पास दैट इज ए कोनिकल शेप, ये एक कोन होती है। अब मान लिया इस कोन के लिए ये जो लेंथ है यहां वर्टेक्स से लेकर और इस कॉर्नर तक ये लेंथ मान लिया इसकी L है ना, और ये जो ऊपर सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, जो आप आइसक्रीम कोन खाते हैं, जो आइसक्रीम का कोन आता है उसके ऊपर से जब आप कैप हटाते हैं उसकी, तो वो क्या होती है, एक सर्कल होती है ना, कैप हटाने के बाद एक सर्कल बनती है, उस सर्कल की रेडियस हमारे पास r है, तो इसका कार्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होता है पाई आर एल के इक्वल। कार्व्ड मतलब इसको हटा दो, ये नहीं है, यानी कि अगर वो खोखला है, कोन होलो है, खोखला है, तो उसका सिर्फ साइड वाला एरिया लिया जाएगा, ठीक है, और वो जो एरिया होगा दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर है, ठीक है। लेकिन अगर उसको ऊपर से ढका हुआ भी है तो उसका कवर क्या है, सर्कल, वो सर्कल भी ऐड हो जाएगा, तो इसका जो टोटल एरिया बनेगा वो कर्व्ड एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ये बन जाएगा टोटल। इस टोटल को हम कई बार पाई और आर फॉर्मूले लेके r प्लस n ऐसे भी लिख लेते हैं, इस टोटल सरफेस एरिया को ये भी लिखा जा सकता है, ये भी दोनों एक ही चीज है, बट दोनों में से एक लिखना, दोनों में ये भी टोटल सरफेस एरिया कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, ओके। इसी तरह से हमारे पास इस एरिया को भी हम चाहे तो इसमें से h कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, l प्लस b, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया हो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही चीज है, ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया मैंने बताया वो पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जो टच किया जा सकता है, टचेबल पार्ट इज सरफेस एरिया, ठीक है। अब बात आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है रखी जा सकती है, दैट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। आप दूध लेते हो 1 लीटर, हाफ, आप एक पाउच लेते हो दूध का, सुबह हाफ लीटर होता है वो, है ना, हाफ लीटर होता है, हाफ लीटर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मिल्क है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द लीटर, 1 लीटर का हाफ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मटेरियल आ सकता है दैट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में मेजर किया जा सकता है, या फिर मान लो ये मीटर सेंटीमीटर है तो इसके साथ क्यूब लगा के 3 साइड्स की हेल्प से आप एक पानी की टंकी रखते हैं छत के ऊपर, उसकी कैपेसिटी देखते हैं कितने लीटर है,
500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर ऐसे होती है ना। या फिर मान लो आप जब नया घर कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो अपनी छत के ऊपर पानी की टंकी ईंटों से भी बनाते हैं, कई प्लास्टिक की लेके आते हैं और कई ईंटों से बनाते हैं। अब प्लास्टिक वाली है उसके ऊपर तो लिखा होता है 500 लीटर है, 1000 लीटर है, हमें पता है। जो घर में बनवाई है उसकी कैपेसिटी कैसे नापेगी, कितने लीटर की है वो भी हम नाप सकते हैं। कैसे? इसकी साइड को मेजर कर लो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मेजर कर लो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इट इज वॉल्यूम। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है वो आ जाएगा। ठीक है, किसी भी जो हम छत पे टंकी बनाते हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, अगर आप उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मेजर कर लो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। बट ध्यान रहे, टंकी जो बनाते हैं उसकी कुछ थिकनेस होती है, ईंट की मोटाई होती है ना, 4 इंच, 5 इंच या 9 इंच, इस तरह से दीवार की मोटाई होती है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप कभी भी उसको बाहर से नहीं अंदर से मेजर करें, एक्चुअल वॉल्यूम उसका तब आएगा। अंदर से उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। बस एक चीज याद रखना, नॉर्मली जो लिक्विड है वो लीटर में मेजर किया जाता है ना, लीटर में होता है ना। हमारे पास यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये लीटर में नहीं होती, लेंथ मीटर सेंटीमीटर ऐसे होती है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो मीटर में या सेंटीमीटर में होती है। तो अगर आंसर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर लीटर में पूछा जाए तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में पूछा जाए तो आप वो लीजिए। अब जैसे ये है मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मान लिया लेंथ इसकी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो ये क्या बनेगा, यदि मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर पावर 3 हो गया ना, तो वॉल्यूम जो है वो पावर 3 में लिखा जाता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पावर 3, मीटर में है तो मीटर की पावर 3, क्यूबिक होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होगा, या तो लीटर होगा या फिर क्यूबिक, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, इस तरह से वॉल्यूम क्यूबिक होता है, याद रखना। सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होता है, याद रखना। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जब फाइनल आंसर वहां लिखते हो तो उसका जब यूनिट्स लिखते हो साथ में उसके भी मार्क्स होते हैं, काटे जा सकते हैं अगर आपने गलत लिखी है तो यूनिट्स ध्यान रखिए। वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक लिखते हैं और एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L मल्टीप्लाई V मल्टीप्लाई H, क्यूब का वैल्यू से बनता है। अगर ये तीनों चीज सेम हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो, यानी कि मान लिया ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो कितना बन गया वॉल्यूम, A क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A पावर 3, A क्यूब बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर था, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये है, ये होगा इसका वॉल्यूम। किसी भी स्फीयर के अंदर कितना लिक्विड भरा जा सकता है उसकी रेडियस से पता चल जाएगा, सिर्फ रेडियस पता है तो 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब बारी आती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, एक स्फीयर है उसको बीच में से काट लिया तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका आधा हो गया है ना, पूरा स्फीयर था उसके अंदर कुछ पानी या कुछ रखा जा सकता है, बट उसको बीच में से काट दिया तो उसका वॉल्यूम हाफ हो गया, 2/3 पाई r क्यूब। एक क्वेश्चन आना चाहिए छोटा सा आपके दिमाग में, पूछूंगा आया नहीं और कैसे आया। उससे पहले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोन दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या, देखो जैसे ये कोन है, एक तो इस तरह से कोन बना है आपका, इस तरह से कोन, एक तो इसको ऐसे चौड़ा कर दो तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा है ना, मान लो कम करके जाओगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, इस तरह से कम कर दिया वॉल्यूम कम, जैसे जैसे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। बट इसके साथ साथ अगर उसकी हाइट भी आपको वॉल्यूम, रेडियस आपने इतनी रखी है, ठीक है, और हाइट इसकी इतनी ही है, यहां तक, सिर्फ यहां तक, मेरे हाथों से लेकर यहां तक वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन अगर मैं रेडियस इतनी ही रखता हूं और हाइट बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर मैं हाइट सिर्फ इतनी ही रखता हूं और अगर इसकी रेडियस बढ़ा देता हूं तो भी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस पे भी हाइट पे भी।
1/3 पाई आर स्क्वायर h, दो चीजों पे h क्या है इसकी वर्टेक्स से लेकर और रेडियस का जो सेंटर है, बेस का जो सेंटर है वहां तक, ये जो डिस्टेंस है दिस इज h, ये है। तो ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था, हेमिस्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकाला, एरिया निकालते टाइम हमने क्या किया था, 2 पाई आर स्क्वायर है, एरिया को 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसको ऊपर से जो सर्कल से ढका है वो प्लस किया, वॉल्यूम ऐसा क्यों किया, क्यों, देखो एक बाउल है उसके अंदर आपने पानी डाला, मान लो 1 लीटर है, जब उसको ऊपर से नहीं ढकोगे तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर ही रहेगा। अगर उसको ऊपर से ढक दोगे तो उसके अंदर पानी कितना है, अभी भी उतना ही है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से कवर करो या ना करो, अंदर का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए ऊपर के कवर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम आपका 2/3 पाई आर क्यूब बनेगा, ठीक है। पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, अगर बीच में से काट दिया, बीच में से काटा है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो हम यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी है याद करने, और इन्हीं की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.1, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उन दोनों को अटैच कर दिया है, ज्वाइन कर दिया गया, जैसे कि आपके पास लूडो की डाइस होती है, ठीक है, दो डाइस लेंगे आप, दोनों को गम की हेल्प से, फेविक्विक की हेल्प से, किसी भी चीज की हेल्प से आप दोनों को ज्वाइन कर दोगे, जब दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो शेप क्या बन जाएगी, एक क्यूबॉइड बन जाएगी, है ना। क्यूब था तब तक तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम थी, लेकिन दो डाइस को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं रहेगी, लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, है ना। अब नया जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया क्या है ये पूछा गया है, तो नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एसए, सरफेस एरिया मींस शॉर्ट में लिखते हैं एसए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमें पता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL, यही होती है ना। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता होनी चाहिए, यानी कि ये लेंथ कितनी है, ये ब्रेड्थ कितनी है और ये हाइट कितनी है, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। चलो हम पहले यही निकालते हैं फिर सरफेस एरिया निकालते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, दो क्यूब थे हमारे पास, उनका वॉल्यूम क्या है, एक का वॉल्यूम 64 में रखा है तो दूसरे का भी 64 होगा, है ना, या 2 मल्टीप्लाई 64 लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 64, 2 क्यूब 2a क्यूब इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 64, यही होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, a क्यूब इक्वल टू 64 है तो a यानी कि साइड, क्यूब की साइड कितनी बन जाएगी, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, a क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल करेंगे तो a साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बनी इसकी साइड, किसकी, क्यूब की। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, ये है क्यूब की साइड, क्यूब साइड a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ क्यूबॉइड के लिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, दो क्यूब को ज्वाइन किया गया है, दो क्यूब को जोड़ा गया है, एक ये और एक ये, यानी कि 4 ये और 4 ये, कितनी बन जाएगी, 8। ब्रेड्थ कितनी है, जितनी पहले थी, हाइट वो भी पहले थी, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, इट इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, इट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है 2LB प्लस BH प्लस HL, L मींस लेंथ, B मींस ब्रेड्थ, H मींस हाइट, तो L into B, ये रही L into B, 8 into 4 प्लस BH, B into H प्लस HL
4 into 8 कर लो प्लस इसको 2 8 को 4 से 32 प्लस 16 प्लस 32 64 और 16 80 तो 2 मल्टीप्लाई 80 यानी कि 160 क्या एज इट इज सरफेस एरिया और एरिया किसमें होता है अभी बताया था स्क्वायर में सेंटीमीटर था ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूले दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ये बन जाएगा नए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया सेकंड क्वेश्चन हमारे पास a vessel is formed with the help of a hemisphere mounted by a cylinder हेमिस्फीयर है एक हाफ स्फीयर उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाया गया है सच दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 डायमीटर ये इसकी 14 है डायमीटर करके 14 डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 यानी कि ये जो है इसके लिए 7 होगी दिस इज 7 रेडियस होगी 7 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या है वो निकालना है जबकि इस पूरे वेसल की टोटल हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है हमें निकालना है सरफेस एरिया बर्तन कैसा है सबसे पहले ध्यान दें होलो है या फिर सॉलिड है अगर होलो है तो कार्ड सरफेस एरिया बनेगा और सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा ध्यान रखिए होलो है हम लेंगे कार्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया चलो पहले हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का हमने उस टेबल में नहीं लिखा था सिलेंडर का और देख लें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है दोनों तरफ सर्कल होते हैं इसमें सिलेंडर में तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इसमें हमें कौन सा चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए यानी कि पाई 2 पाई आर एच आर और एच चाहिए चलो लिखते हैं सारी चीजें डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर व्हाट इज द रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगी ना यानी कि 7 सेंटीमीटर ये बन गई रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस 7 है तो सिलेंडर की रेडियस भी 7 लगेगी अब बात आती है हाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर सेम रहेगी अभी बारी आती है हाइट की हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बढ़ेगी हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट क्या होगी टोटल हाइट में से अगर हम ये हटा दें इस टोटल में से ये माइनस कर दें तो सिलेंडर की हाइट बचेगी टोटल कितनी है 30 उसमें से ये माइनस कर दो ये कितनी है 7 तो 30 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गई सारी चीज अब निकाल लेते हैं हम इसका सरफेस एरिया सो सरफेस एरिया ऑफ वेसल का बर्तन का सरफेस एरिया क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हम प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का 2 पाई आर एच रख दो वैल्यू हर चीज की 2 पाई हो जाएगी 22/7 r रेज़ टू 7 तो r स्क्वायर मतलब 7 into 7 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 r 7 और h आई है इसकी 6 हाइट h 6 है ये 7 कैंसिल ये 7 कैंसिल कितना होगा 22 को 2 से 44 की 7 से 308 और 44 की 6 से 264 दोनों को प्लस कर लो कितना हो जाएगा दिस इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में दी ना तो सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लग जाएगा दिस इज द
सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। माउंटेड ऑन मतलब ऊपर बनाया गया हेमिस्फीयर के। कोन की शेप में एक टॉय है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया। इस पूरी शेप में एक टॉय है जिसमें रेडियस लिखी है 3.5 सेंटीमीटर। टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। अब क्योंकि ये कोन इसके ऊपर रखा गया है तो इसके अंदर से तो हम इसको टच नहीं कर सकते, यानी ये एरिया टचेबल नहीं है इसका, है ना, पूरी तरह से बंद है। तो अब इसका हमने निकाला सरफेस एरिया, यानी कि टचेबल एरिया कौन सा है। टचेबल एरिया कौन सा होगा? एक तो कोन का ये बड़ा पोर्शन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, और हेमिस्फीयर का ये पोर्शन टचेबल है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। अंदर से तो हम टच कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पूरा एक ही है, ये पूरा फिक्स है एक टॉय, तो इसको अंदर से तो टच कर नहीं सकते। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, वो बनेगा टॉय का टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। कोन का क्या होता है? पाई आर एल। आर हमें पता है इसकी 3.5, हमें चाहिए इसकी एल। एल निकालनी पड़ेगी। क्या निकलेगी? एल ये होती है स्लैंट हाइट, एच होती है वर्टिकल हाइट। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास। सो व्हाट इज हाइट ऑफ कोन? रेडियस ऑफ कोन तो यही रहेगी, रेडियस ऑफ कोन। कोन की रेडियस सेम 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन? हाइट ऑफ कोन क्या बनेगी? टोटल हाइट में से हम ये हाइट माइनस करेंगे तो कोन की हाइट बच जाएगी, ये है ना। टोटल है 15.5 माइनस 3.5 को माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यह है कोन की हाइट h, रेडियस r। अब निकालते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लैंट हाइट l। ध्यान से देखिए, यहां ये हाइट है, यहां रेडियस, यहां स्लैंट हाइट। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी ना, n r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर द रूट। यानी कि r है हमारे पास 3.5 तो उसका स्क्वायर, और h है हमारे पास 12 उसका स्क्वायर अंडर द रूट। 3.5 का स्क्वायर 12.25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे तो 156.25 अंडर द रूट, और इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 12.5 आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। एल आ गई हमारे पास। अब निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे। हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का पाई आर एल। इट इज 2 into pi is 22/7। r कितनी है? 3.5। पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 होगा, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, प्लस पाई आर एल, पाई है 22/7, r है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10, और l कितनी आई है? 12.5, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10। 5 से 35 कैंसिल, 7 से 5 से कैंसिल, 2 और 2 से 2 कैंसिल, अभी भी कैंसिल हो रहा है। ये 5 से कैंसिल 2, 5 से कैंसिल ये 7, 2 से 11, तो ये तो बन गया हमारे पास 77 प्लस 7 से 35 कैंसिल 5, 5 से 10 कैंसिल 2,
2 से कैंसिल 11, बस आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेसिमल लगा देंगे 10 को, क्योंकि आगे पूरा तो कैंसिल होगा नहीं। मल्टीप्लाई करके 11 को 12.5 से या 125 से, तो 5 22 and 5 27, 2 11 and 2 13 upon 10, so 77 plus 137.5, on adding we got it is 412 centimeter square, area था square में बोल लगेगा। So this is the total surface area of coil 214.5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 13.1 में थर्ड क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल माय मैथ्स माय मेथड्स को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।